इन असुरों जैसे हैं। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है, न देवताओं का कोई दूसरा रूप है, न चार भुजाएं हैं। है तो वह भी मनुष्य और देवताएं भी हैं मनुष्य, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। असुर भी मनुष्य ही हैं, देवता भी कैसे हैं? मनुष्य हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? देवताई गुणों का फर्क है कि असुरों में देवताई गुण नहीं है। सुनाते ना, देवता का मतलब देवता, देने वाला। कहते हैं कि एक बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक बार कोई ब्राह्मण व्यक्ति असुरों के पास गया और बोला कि कल हमारे यहाँ आप लोग का भोजन रखा हुआ है। तो असुर ने कहा हम नहीं आएंगे, हम बहुत रुष्ट हैं आप लोगों से। तो ब्राह्मण ने पूछा क्यों रुष्ट हैं? तो फिर उस ब्राह्मण ने, असुरों ने कहा क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ पक्षपात होता है, हमको हमेशा पीछे रखा जाता है और देवताओं को हमेशा क्या किया जाता है? आगे रखा जाता है, तो हम नहीं आएंगे। तो ब्राह्मण ने कहा घबराइए मत, कल आप लोगों को आगे रखा जाएगा, तो आप जरूर आइएगा। तो मान गए और देवताओं को भी निमंत्रण दिया गया कि आप भी आइएगा। तो देवता और असुर दोनों एक साथ पहुंच गए। अब भोजन परोसना शुरू हुआ। तो सबसे पहले असुरों को परोसा गया, लेकिन असुरों को एक शर्त दिया गया कि आप भोजन तभी कर सकते हैं जब एक शर्त को पास करेंगे। और वो क्या शर्त था? कि सबके हाथ के कोहनी में छड़ी बांध दी जाएगी और तब सब भोजन करेंगे, तब कहेंगे कि हाँ असुर जो है देवता से श्रेष्ठ है। तो जैसे ही हाथ में छड़ी बांधी गई और निवाला पकड़ा गया, तो क्या वो अपने कोहनी मुड़ेगी क्या मुंह की तरफ? नहीं मुड़ेगी। असुर समझ गए ये हमारे पास साथ फिर छल हो रहा है, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ कहा जाएगा कि असुर तो हार गए। तो उन्होंने क्या किया कि जो निवाला था वो दूर से सीधे हाथ से अपने मुख की तरफ फेंकने लगे। तो कोई मुंह में गया, कोई चेहरे में गया, कोई कपड़े में गया, और ऐसे करके पूरे अन्न का अनादर भी हुआ और पूरा जो असुर थे उनका हालत भी खराब हो गया। अब आई बारी किसकी? देवताओं की। देवताओं के साथ भी वही शर्त रखा गया, उनके हाथ में भी कोहनी पे छड़ी लगा दी गई और उनको भी कहा गया अब आप भी भोजन स्वीकार करें। तो देवताओं ने क्या किया होगा? क्या किया होगा? देवता का मतलब ही क्या है? देवता, देने वाला। तो देवता क्या किए? एक दूसरे के सामने बैठ गए, कोहनी तो मुड़ने वाला है नहीं, तो एक दूसरे को क्या किए? खिलाने लगे, और उससे सबका पेट भी भर गया, भोजन का भी अनादर नहीं हुआ, आदर हुआ, और फिर असुरों से श्रेष्ठ माने गए देवता। तो इसलिए बाबा ने भी क्या कहा कि देवता भी मनुष्य हैं और असुर भी मनुष्य हैं, लेकिन फर्क किस चीज का पड़ जाता है? गुणों का फर्क पड़ जाता है। और गुण कहाँ से आएंगे? कर्म से। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारे अंदर क्या आता जाएगा? गुण आता जाएगा। फिर बाबा